ध्यानी को चाहिए कि वो बिल्कुल ही शांत झील जैसा हो जाए। अगर चलती हुई हिलोरें, भंवरें दिन में हमने देखी, शाम को, रात को, पूरी ही रात झील हिली डुली नहीं, भंवरें उठी नहीं, हवा ने जल को ज़्यादा स्पर्श नहीं किया। सवेरा होते ही देखा कि जो झील हलचल में थी, जिसकी सतह पर भंवरें नाच रही थीं, लहरें उठ रही थीं, जो झील कपकपा रही थी, पूरी रात शांत रही, जैसे किसी योगी ने ध्यान साधा हो। और सवेरा होते ही जब हम सवेरे सवेरे शिशु जैसी भोर में, ताजी भोर में, प्रथम मुहूर्त में देखने गए तो देखा कि उसमें कोई हिलोर नहीं। झील के नीचे जो तलहटी है, सब कुछ जो तलहटी में है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। झील तो साफ हो ही गई, लेकिन झील के भीतर जो कंकड़ पत्थर नीचे हैं वो भी इतनी साफ हो गई कि झील में साफ दिखाई दे रहे हैं। झील की निर्मलता ऊपर दिख रही है, बिल्कुल साफ। वैसे ही योगी के सारे कंपन, सारी तरंगें, सारी भंवरें, वृत्तियां शांत हो जाती हैं ध्यान करते हुए, समरते हुए, डूबते हुए, गीत गाते हुए। ध्यान का अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ कर रहे हैं, न गीत का अर्थ ये होता है कि आप गा रहे हैं। जो गीत गाया जा सकता है वो गीत नहीं होता, जो ध्यान किया जा सकता है वो ध्यान नहीं होता, जो कर्म किया जा सकता है वो कर्म नहीं होता। जो भक्ति की जा सके वो भक्ति नहीं होती। जहां भी करने का कंपन मौजूद है वहां पर निर्मलता नहीं होगी, क्योंकि करना ही मैल मिला देगा, गंदगी मिला देगा, कपकपा देगा। ध्यान करना भी कपकपा सकता है, कर्म करना भी। अगर कर्म करने वाला कर्ता जानता है कि कर्म कर रहा है तो कर्म करना भी उसको कपकपा सकता है। ध्यान करने वाले ध्यानी को पता हो कि ध्यान कर रहा हूं तो ध्यान भी उसे कपकपा सकता है। उसका ये पता होना ही कपकपाहट की सूचना है कि उसे पता है कि वो ध्यान कर रहा है। आदमी सफाई के साथ कुछ नहीं कर पाता, साफ नहीं देख सकता, साफ नहीं सुन सकता, पूरा नहीं सोच सकता, पूरा नहीं जाग सकता, पूरा नहीं सो सकता, पूरा स्पर्श नहीं कर सकता, पूरा सूंघ नहीं सकता। अस्तित्व के साथ पूर्ण तारतम्यता सुस्थापित नहीं हो पाती। इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आदमी सोचता है कि वो अगर अस्तित्व के साथ जुड़ेगा तो जुड़ेगा, लेकिन अगर बच्चे को पता हो जाए कि मैं माँ के साथ जुड़ रहा हूँ तो क्या उसका कभी भी
गर्भ होगा? क्या कभी भी वो युग्मनित हो सकेगा? शुक्रकण और अंडकण जान जाएं कि वो युग्मित होंगे। उनको तो पता ही नहीं है। दुनिया में जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, जो उचित हुआ है अनजाने में हुआ है। आज तक जो अच्छा गीत गीतकार ने गाया, वो अच्छा गीत नहीं तब तक गा सका जब तक उसे पता था कि वो गा रहा है। जब भी गाया तो उसे पता नहीं रहा कि वो गा रहा है। गाने पर ही कब गा दिया पता भी नहीं चला। कब कविता लिख गई, कभी अगर जानता है कि कविता वो लिख रहा है और कविता लिख रही है, तो जब तक जानता है तब तक गहरी कविता नहीं हो सकती। जितना हम अपने को डुबा सकें, जितना हम अपने को सजा सकें, जितना हम अपने को बाहर ला सकें, वो सिर्फ अनजाने में, अचेतन में होता है। पहली बात तो कभी भी कॉन्शियस नहीं जागता। कॉन्शियस जाग ही नहीं सकता। जागता है तो हमेशा अचेतन। चेतन जागता ही नहीं है। चेतन सिर्फ सुबह के मुर्गा का बोलना है, अलार्म है। अलार्म जगाए तो जरूरी नहीं है कि आप जाग जाएंगे। जागने वाला तो आंतरिक ही है। जागने वाला तो वही है जो निर्णय करेगा कि मुझे जागना है कि नहीं जागना, वरना तो अलार्म बजते रहते हैं और आदमी सोते रहते हैं। कॉन्शियस तो अलार्म की तरह होता है। कॉन्शियस तो वो कंपन है, कॉन्शियस तो वो कसरत है, कॉन्शियस तो वो अभ्यास है जो तुम्हारी क्षमताओं को धक्का देती है, धक्का देने वाला अभ्यास है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्षमता ही हो जाता है आपका रियाज। नहीं, रियाज क्षमता जगा सकता है। कई बार तो रियाज करने पर भी क्षमता नहीं जागती, कई बार तो प्रैक्टिस करने पर भी क्षमता नहीं जागती। क्षमता क्षमता है, प्रैक्टिस से जाग सकती है, प्रैक्टिस क्षमता नहीं हो सकती। क्षमता अचेतनों में पड़ी हुई है। आपका जीवन जब बदलता है ना, तो आपका अचेतन बदलता है, चेतन नहीं बदलता। चेतन नहीं बदलता। और वो जो बदलता है तो पता भी नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक नहीं बदलता। आप सतह पर कितने भी कहते रहें कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन कई बार तो वो ही जो कभी नहीं बदले वो ही कहते हैं कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन आज तक वो बदले नहीं हैं, उनमें बदलाव हुआ नहीं है। अगर आप गौर से देखने जाएंगे तो आज भी वहाँ पर वही पुराना आदमी बैठा है, बस कुछ लेपन नए आ गए हैं। अचेतन ने कोई यात्रा नहीं की, चेतन यात्रा कर रहा है। अच्छी भाषा सीख गया है, लेकिन इंटेलिजेंस है 18-20 साल के बच्चे की सी, और उम्र हो गई 80। आज तक इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाई, आज तक इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाई। वो सोचता है कि उसका कुछ अनुभव बढ़ गया है, लेकिन उसका अनुभव नहीं बढ़ा। अनुभव के पदार्थ, अनुभव के अवलोकन बढ़ गए हैं, लेकिन अवलोकन अनुभव नहीं बन सकते। उसे दिखने लगी बहुत चीजें हैं, बहुत सारे तत्व देख चुका है, दुनिया देखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सिर्फ देखने से अनुभव हो जाता है। कई बार तो अनुभव देखने से इसलिए नहीं होता क्योंकि देखता बहुत ज़्यादा है और अनुभव एक भी नहीं लेता। कई बार ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बहुत थोड़ा देखते हैं और बहुत कुछ सीख लेते हैं। कई बार लोग बहुत देखते हैं लेकिन कुछ नहीं सीख पाते, और ऐसा भी होता है कि इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि देखते बहुत ज़्यादा हैं। कई बार तो ज़्यादा देखना ही समस्या बन जाता है, क्योंकि देखा तो बहुत लेकिन सीखा कुछ नहीं। और फिर इतने सारे अवलोकन देखोगे तो एक अवलोकन का विचार कैसे करोगे? ऑब्जर्वेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्जर्वेशन पर काम कैसे होगा? ऑब्जर्वेशन कम हो और अनुभव होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है और उसके साथ अनुभव भी है तो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अनुभव देंगे तो अनुभव भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर आदमी के पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, अनुभव नहीं है, तो फिर आदमी की यात्रा कभी नहीं होगी। देखेगा बहुत पर देखेगा कुछ नहीं, सुनेगा बहुत पर सुनेगा कुछ नहीं।
सीखेगा बहुत पर सीख नहीं सकेगा, सीखने की कोशिश बहुत करेगा। लर्निंग होगी पर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा। दिया बहुत जाएगा लेकिन लिया कुछ नहीं जाएगा, ग्रहण नहीं कर सकोगे। अनुभव पात्र है तुम्हारा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा पदार्थ भरे जाते हैं, फिर वो रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड होकर तुम्हारे पास आते हैं, निष्कर्षित होकर तुम्हारे पास आते हैं। इसलिए निष्कर्षण की क्षमता ही अनुभव है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें कि जो बदलता है उसे हम कभी नहीं बदलते, और जो नहीं बदलता उसे हम बदलने की कोशिश करते हैं। आदमी कहता है मैं अभी बदल जाता हूँ। अभी कैसे बदल सकता है? अभी सिर्फ बदलने का प्रयास किया जा सकता है। अभी तुम्हारा कॉन्शियस बदल सकता है। कॉन्शियस को बदलने में, चेतन को बदलने में समय भी कितना लगता है? चेतन का अर्थ होता है जो अभी है, और जो अभी बदलने से बदल जाएगा, जो अभी करने से हो जाएगा। लेकिन वो तुम्हारी निकटतम अस्तित्वगत सत्ता नहीं है। तुम्हारी जो निकटतम अस्तित्वगत सत्ता है, जो तुम्हारी विंगनेस है, वो अचेतन है, और जो तुम्हारी डूइंगनेस है वो तुम्हारा चेतन है, और जो तुम्हारी हैपनिंग है, एक है डूइंग वो है चेतन, एक है बीइंग वो है अचेतन, और एक है हैपनिंग वो है तुम्हारा अर्धचेतन। यानी कि तुम्हारी डूइंग से कुछ हुआ, उससे घटित हुआ, वो सबकॉन्शियस में गया। सबकॉन्शियस है तुम्हारा हैपनिंग, अर्धचेतन। तुम्हारे करने से कहीं कुछ हुआ, और जहाँ कहीं हुआ अगर वो गहराया तो फिर सब बदला, तो सब कुछ हुआ। अचेतन बदला तब जब अर्धचेतन बदला, और अर्धचेतन बदला तब जब चेतन बदला। लेकिन तुम्हारा चेतन का भी जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन इतना साफ और सुथरा नहीं होता कि वो तुरंत ही बदल सके। उसके तो कंपन, उसके तो धक्के, उसका तो प्रयास अर्धचेतन तक ही नहीं पहुंच पाता। तुम थोड़े से बदलते हो फिर वही हो जाते हो। तुम्हारा चेतन ही नहीं बदलता, बड़ी मुश्किल से बदलता है। तुम्हारी हरकतें बदलती हैं, लेकिन उन हरकतों से तुम फिर दूसरे तुरंत हो जाते हो, फिर तीसरे हो जाते हो, फिर चौथे हो जाते हो। लेकिन बदलाव सघनता से नहीं होता, डेंसिटी से नहीं होता, ऊपर ही ऊपर होता है। आंतरिकता में तो वही तुम बने रहते हो जो तुम पहले थे। वहाँ कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, और जब वहाँ खास परिवर्तन नहीं हुआ तो तुम्हारे बाहर बदलने से क्या हो जाएगा? बाहर बदलने से कुछ भी नहीं होता। बाहर बदलने से कैसे हो सकता है कुछ भी? पूरा बदलाव तो तब होता है जब तुम जो करो वो प्रभावी हो, तुम जो बदलो उससे बदलाव हो। तुम्हारे बदलाव करने से बदलाव आता कब है? जैसे कहा जाता है कि जो श्री राम जी थे उनके बाण अमोघ थे, यानी कि उनका एक भी तीर व्यर्थ नहीं जाता था। उसका कुछ ना कुछ तो असर होता ही था। बेअसर नहीं थे, अप्रभावी नहीं थे। एक तीर भी वो नहीं चलाते जो अप्रभावी हो जाए, जो व्यर्थ चला जाए। वो कुछ भी ऐसा नहीं करते कि वो जो व्यर्थ हो। उनके जीवन में कूड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहते हैं कि वो कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। उनकी मुस्कुराहट का तीर चुभेगा, उनके कृत्यों का तीर चुभेगा। वो एक एक बाण जब भी साधते हैं उसका कुछ ना कुछ सेंस, उसका भाव, उसका प्रभाव होगा ही होगा। वो कुछ ना कुछ बदलेगा। लेकिन तुम्हारे सारे तीर बेअसर होते हैं, उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता तुम्हारे जीवन पर। तुम बदलते तो हो लेकिन ऊपर ऊपर। अगर तुम्हें पेड़ को बदलना हो तो पत्तियां तोड़ने से नहीं बदलता, और डालियां काटने से नहीं बदलता। वो तो जड़ों से ही उखाड़ना पड़ता है, वरना तो बार बार फूट आता है। तुम्हारा चेतन ही बार बार फूट आता है। उसकी सूचना अर्धचेतन तक ही नहीं पहुंच पाई तो अचेतन तक उसको कैसे पहुंचाओगे? उसका अचेतन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि तुम्हारे बदलावों में शक्ति नहीं रही। तुम्हारे बदलाव बट गए हैं। पहली बात तो तुम एक जगह बदलते हो थोड़ा सा, फिर तुरंत दूसरी जगह बदलते हो थोड़ा सा, फिर तीसरी जगह बदलते हो थोड़ा सा। इस
अलग अलग बदलने से कहीं नहीं बदलते, वही बने रहते हो। बरसों बरसों तक प्रयास करते हो, कुछ नहीं बदलता। कमजोरी की कमजोरी यूं ही बरकरार रहती है, बनी ही रहती है, जाती ही नहीं। और जो तुम्हारे अंदर की डर की कपकपाहट है, जो तुम्हारी जीवन की भागम भाग है, उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो भागम भाग पैदा होती है तुम्हारे अचेतन से। याद रखो, अचेतन में अगर ठहराव के कंपन जाते हैं, शांति के कंपन जाते हैं, तो अशांति के भी कंपन जाते हैं। अगर तुम कमज़ोर बदलाव करोगे तो तुम्हारा अचेतन भी कमजोरियों को ग्रहण करता चला जाएगा। बदलाव तो होता है अचेतन में, आदतें तो लगती ही लगती हैं। आदमी कहता है कि यार आदत हो गई है, क्या करूं, बदलने से नहीं बदलती। पहली बात तो आदत का मतलब ही अचेतन है। जिसे तुम्हारा चेतन टक्कर ना दे पाए वो अचेतन होता है। लेकिन अचेतन अच्छा भी हो सकता है। तुम्हें ऐसा भी अभ्यास हो सकता है कि तुम सुरीले बोलो, तुम प्रेममयी धारा बहाओ, तुम्हारे कृत्य समुचित हो जाएं, ऐसा भी तो अचेतन हो सकता है, ऐसी भी तो आदत हो सकती है। आदत जरूरी नहीं है कि कूड़ा ही हो, ये भी तो जरूरी है कि आदत कभी कभी सफाई हो जाती है, आदत उचित भी हो जाती है, और शांत भी एक आदत बन सकती है, शांति भी, प्रेम भी, आनंद भी एक आदत बन सकती है। आदत तो आदत है, चेतन तो चेतन है, शक्ति तो शक्ति है, उसे जैसी बना दोगे बन जाएगी। तुम्हारे बदलाव की दिशा के सब ऊपर निर्भर होगा। जैसा तुम दिशा दोगे उधर ही तुम चल पड़ोगे। लेकिन दिशा तुम्हारी आदतों से ना निकले, तुम्हारे जो ऊपर ऊपर के बदलाव हैं उनसे ना आए, लेकिन तुम्हारी पूरी दिशा बाहर से ही आती है, हल्केपन से आती है। बस छोटा सा कुछ करते हो, बस उसी से समझते हो कि हो गया। नहीं, उसे पूरा करो, शक्ति लगाओ, जितनी क्षमता लगा सकते हो लगा दो। टूटोगे तुम, वही तो करना है, टूटना ही तो है। ये जो पत्थर तुमने मूर्खताओं का इकट्ठा कर लिया है, ये मूर्खता का पत्थर तोड़ना ही तो है। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं टूट रहा हूँ, मेरे ऊपर असर हो रहा है। असर होना चाहिए, इसे स्वीकार करो। आदमी इस बात को तय करके ही नहीं जाता कि जब वो कुछ नया करेगा तो पुराना टूटेगा, पुराना टूटेगा। नया घर बनाएगा तो पुराना उस जगह से हटाना पड़ेगा, टूटेगा। और जब टूटता है तो दर्द उससे उठता है, वो कहता है कि ये क्यों टूट रहा है। लेकिन तुम्हें तय करके आना ही चाहिए था कि ये तो टूटेगा। इसके टूटने की अटलता को कोई नहीं रोक सकता। अगर नया लाना है, नया लाने के लिए ये बात अटल तो हो ही गई कि पुराना हटाना पड़ेगा। इसलिए तो रो तो क्यों हो, स्वीकार करो। तुम्हारी आदतें टूटेंगी, स्वीकार करो। तुम्हारा मन डोलेगा, स्वीकार करो। कपकपाने दो, टूटो, बिखरो। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि आप जिसके प्रेमी हैं उसके प्रेम में टूटो, बिखरो। प्रेम में टूटा और बिखरा ही तो जाता है, इसलिए तो प्रेम होता है। और उसके बाद में फिर अपने को जो बिखरा है, उस बिखराव में कुछ ऐसा भी होगा जो तुम्हारा नहीं है, और कुछ ऐसा भी होगा जो तुम्हारा है। खंड खंड हो जाओगे तो उन खंडों को अलग कर सकोगे, जो तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे नहीं हैं। जो तुम्हारे हैं फिर तुम उनको पकड़ लो, और जो तुम्हारे नहीं हैं उनको छोड़ दो। बिखरने से ये फ़ायदा होता है कि सब कुछ ही बिखर जाता है, और बिखरने के बाद में जो तुम्हारा होता है उसे तुम ले लेते हो, और जो तुम्हारा नहीं होता उसे तुम छोड़ भी सकते हो। लेकिन तभी जब खंड खंड हो जाओ, टूट जाओ। जैसे अयस्क रूप में खनन के बाद धातुएं निकलती हैं, लेकिन धातुओं का मल और बहुत सारे पदार्थ उसमें मिले होते हैं। फिर धातु के निष्कर्षण का मतलब ही यही है कि उसको खंड खंड कर दो, तोड़ दो, या तो उसको गर्म कर दो तो बहुत सी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं।
जो भापी हैं वो भाप बनकर उड़ जाती हैं, जो ठंडी हो सकती हैं उन्हें ठोस रूप में अलग कर लिया जाता है, जो लिक्विड है उन्हें लिक्विड फॉर्म दे दी जाती है, खंड खंड कर दिया जाता है अयस्क को, और खंड खंड करने के बाद में वो अलग अलग हो जाता है, और अलग अलग होने पर ही जो धातु धातु रह जाती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक वैसे ही मैं कहता हूँ तुमसे कि तुम मुझ में टूटो, मुझ में बिखरो, और जब तुम मुझ में बिखरोगे तो उसके बाद में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारा नहीं होगा। इस बात को तुम जान सकोगे कि ये मेरा नहीं था, बस फिर जो तुम्हारा रह जाए उसे तुम ले लेना, मुझे भी छोड़ देना, औरों को भी छोड़ देना, जो भी दूसरा है उसको छोड़ देना, सिर्फ खुद के हो जाना। प्रेमी में टूटो, प्रेमिका में टूटो, लेकिन पूरे टूट जाओ तो जानोगे कि प्रेम ही हो तुम। उसके बाद में प्रेमी भी छोड़ो, प्रेमिका भी छोड़ो, प्रेमी हो जाओ। धातु धातु निकाल लो, सार सार को ही गहो थोथा दे उड़ाए, सार सार ले लो, हंस बन जाओ। हंस खंड खंड कर देता है दूध को, दूध दूही पीता है, पानी छोड़ देता है। फिल्टरिंग हो जाती है, फिल्टरिंग ही प्रेम का असली रस है। प्रेम तुम्हें वो बना देता है जो तुम हो, फिल्टरिंग कर देता है तुम्हारे ऊपर के सारे व्यर्थ झंझावातों को, भागम भागों को, मानसिक द्वंद्वों को, मनोविकारों को तोड़कर जलाकर फेंक देता है, भाप बनाकर फेंक देता है, अलग अलग कर देता है। इसीलिए टूटो, बढ़ो, आगे जाओ, और जब तुम स्वयं को जान जाते हो तो शांत हो जाते हो। जब तक तुम में एक भी कंपन है तब तक तुम्हारी पूर्ण शांति तुम्हें उपलब्ध नहीं हो सकती, तुम उसमें जा नहीं सकते। अगर तुम्हें अपनी शकल शीशे में, दर्पण में साफ साफ देखनी है तो सारी धूल हटा दो, बिल्कुल साफ दिखेगी। और क्यों शकल देखो दर्पण में अपनी, दर्पण ही क्यों ना हो जाओ, दर्पण हो जाओ। दर्पण का अर्थ है तुम में भी दिखते हो, तुम दूसरों को भी तुम्हारे जैसे लगोगे और तुम अपने को भी तुम्हारे जैसे लगोगे, तुम अपने को भी देख सकोगे। ऐसा दर्पण क्यों ऐसे बने कि दूसरे अपने ही चेहरों को हम में देख पाएं। दर्पण दूसरों के ही चेहरे दिखाता है, लेकिन आदमी में ऐसा दर्पण होने की संभावना है कि वो अपने आप का भी चेहरा अपने आप में देख सकता है। दर्पण स्वदर्पण है मनुष्य का। शांत झील को तो दूसरा ही देख सकता है कि शांत हुई, लेकिन मनुष्य ऐसी झील है कि अपनी शांति को देख सकता है, और उसे देखकर इतना शांत हो सकता है कि झील तो अपनी शांति को देखकर शांत नहीं हो सकती। काश झील भी अपनी शांति देख पाती, काश फूल भी अपना खिलाफ देख पाता, काश सूर्य भी अपनी किरणें देख पाता। लेकिन हम मनुष्यों के अलावा ऐसा मनुष्य की नज़र में तो कोई नज़र नहीं आता जो अपने ही नाच को भी देख सके, और उस नाच से ऐसा नाच बढ़ जाता है, अपने ही नाच का नृत्य इतना नूतन हो जाता है कि बिल्कुल पहली घटना ताज़ा घटना बनती है, उससे पहले वो घटना नहीं घटी। क्यों? क्योंकि तुम अपने को देख रहे हो। अपने को भी जो देख ले, इतने शांत हो जाओ, अपने एक एक शब्द को, अपनी एक एक नज़र को, अपने एक एक कृत्य को, अपनी एक एक स्थिति को देख सकोगे। कहीं भी तंद्रा नहीं होगी, कहीं भी मूर्छा नहीं होगी, कहीं भी तरंग नहीं होगी। निस्तरंग हो जाओगे, निष्कंप हो जाओगे, निष्कुल हो जाओगे, निसंशय हो जाओगे, निर्विकारी हो जाओगे, निर्विकल्प हो जाओगे। तूफान आएंगे,
ग्रेविटी खींचेगी लेकिन तुम्हें नहीं खींच सकेगी। तुम न्यूट्रल नियत हो जाओगे, अपने में पूरी डूबन। और आदमी अपनी क्षमताओं को क्यों नहीं बाहर निकाल पा रहा? क्योंकि कोई कंपन है, कोई डर है। डर ही कंपन है, डर ही क्रोध है, डर ही मोह है, डर ही लोभ है, डर ही अकड़ है, डर ही ज्ञान का भ्रम है, डर ही कमजोरी का कीचड़ है, डर ही नज़र का धोखा है, डर ही आदमी के पैरों को चलने में हिलाता है। आदमी हिलता है चलने में, सत्य पथ पर। मौत से डरता है, बिछुड़ने से डरता है, विरह से डरता है, अंधेरे से डरता है, पाप से डरता है। डरने की बात ही नहीं है, सध जाओ। जैसे पंखा चलता है, पंखे में जब तक बिजली जा रही है तब तक पंखा चलता है। जब तक तरंगे हैं तब तक कंपन होती है। पंखा कब कपाता है? तब तक जब तक बिजली है। लेकिन जब बिजली ही नहीं रहेगी तो, जब तरंग ही नहीं रहेगी तो शांत होने पर तरंगें सो जाती हैं। आराम में यही होता है, ताजगी आ जाती है। आराम ताजगी क्यों है? हल्कापन क्यों है? शांति ताजगी क्यों है? शांत ताजे क्यों होते हैं? जो शांत होते हैं वो ताजे हो जाते हैं। ताजे होने का कारण यह है क्योंकि तरंगित नहीं होते। तरंगे ही हमारे आराम को छीनती हैं, हमारे रिलैक्सेशन, हमारे हल्केपन को छीनती हैं, हमारे दर्पण को हिला देती हैं, गंदगी जमा देती हैं, झील में हिलोरें पैदा कर देती हैं, भंवरें पैदा कर देती हैं, महासागर में ज्वार भाटे बन जाती हैं, तूफान बन जाती हैं, चक्रवात बन जाती हैं, तड़तड़ाहट होती है बिजलियों की। क्यों? क्योंकि ये सब कंपन हैं, कपकपाते हैं। और ये कपकपाहट इसलिए है क्योंकि बिजली दे रखी है तुमने, सप्लाई तो तुमने ही की है। और याद रखो, तुम कहो कि नहीं मैं अब सप्लाई नहीं करता, तो भी नहीं। तुम्हें पता है गतिज ऊर्जा पकड़ लेती है। एक बार गति हो जाए तो त्वरण पैदा हो जाता है, त्वरा आ जाती है। पंखा अगर चल जाए तो बंद कर दें, बिजली हटा भी दें, स्विच ऑफ भी कर दें तो भी थोड़ी देर चलता रहता है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि मैंने बंद भी कर दिया फिर भी पंखा भी चल रहा है। आदमी डर जाता है कि मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी शांत क्यों नहीं हो पाता। क्योंकि अभी शांत नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा त्वरण अभी है। बिजली का असर, गतिज ऊर्जा अभी बची है पंखे की, वो घूम रहा है। बच्चे जो फर्श पर फिरकनी फिराते हैं तो एक बार फिरा देते हैं उसको, वो काफ़ी समय तक फिरती रहती है। अब वो कह रहे हैं मैं तो नहीं फिरा रहा हूँ, ये फिर कैसे रही है। वो तुम उस पर उसको चुपचाप शांत छोड़ दो, आराम में छोड़ दो, विश्राम में छोड़ दो, उसे रोको मत। वो अपने आप रुक जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। रोकोगे तो झटके लेगी और फिर तुम्हें भी झटका लगेगा। उसने गतिज ऊर्जा पकड़ ली है, त्वरण पकड़ लिया है। अगर उसने त्वरण ले लिया है, पकड़ लिया है, तो उसको चुपचाप शांत छोड़ दो। अपने आप वो धीरे 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 चुप शांत हो जाएगी। जैसे झील शांत हो जाती है, जैसे गंदगी नीचे बैठ जाती है तलहटी में, धीरे धीरे अपने आप। कुछ करो मत, आदमी करता है। आदमी गंदगी को भी बैठाने का काम करता है, और जैसे ही बिठाने जाता है झील की गंदगी को नीचे, वैसे ही और ज़्यादा गंदला कर देता है झील को, पानी को और गंदला कर देता है। क्योंकि वो साफ करने गया। जो भी ध्यान करने जाता है वो ध्यान नहीं कर पाता। जो भी ज्ञान लेने जाता है और पता है कि ज्ञान ले रहा है, ज्ञान नहीं ले पाता। कंप जब तक होंगे, कपकपाहट तब तक रहेगी, असर जब तक रहेगा। इसीलिए करने से कुछ करोगे तो करने से ही तो करना नहीं होता। कुछ लाइन लिखी थी, मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, कि करनी से करनी, करनी जो करनी पड़ी, करनी से करनी मिटी, जो करनी करनी हुई, करनी फिर कहाँ करनी रही,
जो करनी ना कर सके वही करनी कुछ कर सकी, करनी तो वही बनी जो कभी करनी ना बनी। कृत्य वही है जिसे करोगे ना। जो करना पड़े, जो हो, वो कृत्य नहीं होता। कृत्य तो सिर्फ वही है जिसे तुम असरकारक रूप में देख सको, जिससे कुछ हो, वरना तो करते तो बहुत हैं, होता कुछ भी नहीं। एक आदमी जाता है पेड़ काटने और पत्तियां सूंघता है, इससे पेड़ नहीं कट जाता, वो तो जड़ें ही उखाड़नी पड़ती हैं। और आदमी समस्याओं का समाधान भी ऊपर ऊपर करता है, उसकी पत्तियां तोड़ता है, जड़ें नहीं उखाड़ देता। आदमी जड़ें तो कभी उखाड़ता ही नहीं, जड़ों में तो कभी जिया ही नहीं, ऊपर ऊपर खेल कर वापस आ जाता है और समझता है पता नहीं वो क्या करके लौटा है, और लौटा वो कुछ भी करके नहीं है। इसीलिए इतना द्वंद है, क्योंकि आदमी ना तो पूरे द्वंद को समझता है, ना पूरा समाधान करता है, ना पूरी समस्या को देखता है, ना उस समस्या में कभी भी उतरने का प्रयास करता है, ऊपर ऊपर से देखकर गायब हो जाता है। कहता है कि हो गया, बस इतना ही तो करना था। उसमें डूबो, उसे पहचानो, उसको पूरा पूरा देखो। जैसे ही पूरा देखते हो, पूर्णता तुम में समाने लगती है। सर्वज्ञ हो जाओ, विशेषज्ञ ही क्यों होना। और सर्वज्ञता संपूर्ण अवलोकन और संपूर्ण अनुभव से सजती है, उससे पहले नहीं सज सकती। तुम्हारी सजावट अगर झोंपड़ियों को सजाने की है, कूड़े के ऊपर अलग अलग रंगों के बल्ब लगा दोगे तो बदबू तो नहीं जाएगी, बल्ब चमकेंगे। चमक ही सुंदरता नहीं होती, सफाई भी सुंदरता के लिए जरूरी है। दीपावली पर घरों में पुताई होती है, लेकिन अगर पहले जाले, जमी हुई मिट्टी, दीमक हटाई ना जाए तो उसके ऊपर से पोता नहीं जाता। कि सीधा डिस्टेंबर कर दिया, सीधा सफ़ेदी ले आए, रंग मिला दिया, लगे पोतने, तो मटमैला हो जाता है, पूरी दीवारें खराब हो जाएंगी। और सच में तुम्हारी सजावट कभी सफाई के बिना नहीं सज सकती। इसलिए असली सफाई पहले करो। कूड़ा तो हटाओ, पहले कूड़ा हटाओ, कंप हटाओ, तभी तो निष्कंप होगे। आदमी सीधा निष्कंप होने चला जाता है। देखो कंपनों को, देखो कैसे काम करते हैं। अगर ये राज पता चल गया कि कंपन कैसे काम करते हैं, तो कंपनों के असर को, कंपनों के जोर को, कंपनों के धक्के को बेअसर भी किया जा सकता है, उसका तोड़ भी निकाला जा सकता है, उसे निस्तेज भी किया जा सकता है, उसका प्रत्युत्तर भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकता जब तक तुम उसे जान ही ना जाओ। अगर किसी योद्धा का तुम्हें यही नहीं पता कि इसमें कौन सी क्षमता है और मुझे किस कदर उसका तोड़ निकालना है, तो तुम उसको हरा नहीं सकोगे। पहले सारी बातें पता कर लो कि वो क्या है, और पता नहीं है तो पता करने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। हल्के होकर देखो, सौम्य हो जाओगे, शांत हो जाओगे, बिल्कुल शांत हो जाओगे। और शांति ऐसी सघन होगी, उसकी डेंसिटी इतनी गहरी होगी कि अपने अंदर से तुम अनंत किरणों को, अपने अंदर से तुम अपने आप में रेडिएटर बन जाओगे। इतनी रेडिएशन होगी आनंद की, इतनी बौछार होगी कि स्पष्टता अंधों को भी दिखाई देगी। आंख नहीं है, खाल तो है, त्वचा तो है, छुएगी, फैलेगी। जो कभी गहरे नहीं गए वो गहरे जाएंगे। जिन्होंने अपना मुंह नहीं देखा आज तक, वो अपना मुंह देखेंगे, क्योंकि तुम्हें अपने दर्पण में अपनी ही शक्ल इतनी साफ दिखाई दे रही है, तो दूसरों की शक्ल तो साफ दिखाई देनी ही देनी है। जो दर्पण अपने आप को देख सके, वो दर्पण दूसरे को तो दिखाई देगा। जो दर्पण जानता है कि मैं इतना क्लीन हूं,
जैसे कमल पर कोई गंदगी नहीं जमती क्योंकि कमल जानता है कि मैं तो अनछुआ हूं, ऐसे ही दर्पण अगर अनछुआ हो जाए तो उस पर गंदगी जमाना असंभव हो जाता है। हम सिर्फ उन्हीं दर्पणों पर धूल जमा सकते हैं जिन पर धूल जमती है, लेकिन जो धूल प्रूफ हैं, जिन पर धूल टिकती नहीं, जैसे कमल पर कीचड़ नहीं टिकता, जो डस्ट प्रूफ हो गए, जिन दर्पणों पर कुछ टिक ही नहीं सकता, जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता, वैसे ही शांत दर्पण जैसे व्यक्ति पर जब खुद के ही वृत्ति बोझ नहीं टिकते तो दूसरों के क्या टिकेंगे। जब वो कमलवत होकर अपनी ही अनछुएपन को देख सकता है तो इस अनछुएपन को देखकर दूसरा भी अपने आप को अनछुएपन होने की तरफ गमन करवा सकता है। भले ही उसने अपने बोझों को पकड़ रखा है, लेकिन वो अनछुए का कंपन देख लेगा, क्योंकि ऐसा दर्पण जो अपनी ही शक्ल दिखा दे वो दूसरों की शक्ल तो दिखाई देगा। जैसे पानी अनछुआ है, उस पर कोई अक्षर नहीं लिखा जा सकता, ठीक वैसे ही ध्यानी अगर गहरा हो जाए तो अपने ही अक्षर नहीं लिख पाता, खुद अपने आप पर इतना शांत हो जाता है, सौम्य हो जाता है, शीतल हो जाता है। और ये शीतलता बहुत गहरे रूप से फैलती है। ये शीतलता की किरणें चारों तरफ व्याप्त हो जाती हैं, फैलती हैं, छेदती हैं, अंदर के सारे रोगों को जलाने लगती हैं, दिखाने लगती हैं, साफ साफ वस्तुओं को